सर ये जॉ लाइन क्या है और क्यों कुछ लोगों की वाज़ेह नज़र आती है और कुछ की नहीं आती है और क्यों आजकल लोग चाहते हैं कि उनकी जॉ लाइन नज़र आए? अब ये ना एक्चुअली सोशल मीडिया की वजह से ना ये तो बहुत ट्रेंड बन गया है, क्योंकि वो देखते हैं जो सोशल मीडिया में एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, तो उसकी वजह से वो अपने मतलब आइडियल फेस फिगर को इमेजिन करते हैं कि वो भी वैसा ही चाहते हैं। तो उसमें ये होता है कि जॉ लाइन जो है, जो आपकी जॉ बोन है, ये प्रोमिनेंट फील होती है। ये हर एक में नॉर्मल नहीं है, हर एक का फेस का डिफरेंट होता है। तो जो अगर आप चाहते हैं कि आपका हो, तो उसके लिए होता है कि थोड़ा स्लिम फेस हो, तो फिर ये वाज़ेह होगी। अगर थोड़ा सा वेट गेन है, ज़्यादा फैट है इस एरिया में, तो फिर ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होती। इसीलिए फेस कट हर एक का फ़र्क होता है। कुछ जो एक स्लिम है, थिन बॉडी के हैं, तो उनमें फेस कट ऐसा होगा कि वो आपको जॉ लाइन प्रॉपर नज़र आएगी। कुछ ऐसे हैं कि जो थोड़ा ओबीस कैटेगरी में है, थोड़ा वज़न ज़्यादा है उनका, तो फिर वो थोड़ा मतलब ब्लंट हो जाएगी या उतनी वाज़ेह नहीं होगी। सोशल मीडिया पे जैसे अक्सर सर्च किया जाता है और लोग ये जानना भी चाहते हैं कि क्या बगैर सर्जरी के एक्सरसाइज करके या दवाइयाँ, क्रीम इस्तेमाल करके जॉ लाइन को कैसे प्रोमिनेंट किया जा सकता है? तो क्या ये वाक़ई इफ़ेक्टिव है? कुछ हद तक इफ़ेक्टिव होता है। मतलब अगर आप फेस की एक्सरसाइज़ेस कर रहे हैं या वैसे बॉडी की एक्सरसाइज़ेस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं आप, तो उनसे फिर ये कंटूर कुछ हद तक इम्प्रूव करता है। मगर बहुत ड्रास्टिक रिज़ल्ट नहीं आता। मतलब आप कहें कि बहुत एकदम प्रोमिनेंट हो जाए, वो एक्सरसाइज से या क्रीम्स वगैरह से लगाने से पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ये होता है कि जैसे अभी आप एज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जब लूज़ ना हो, तो फिर आप जैसे कुछ हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड क्रीम्स हैं या जो अपने आप को स्किन को हाइड्रेट रखें, तो उससे फिर ये होता है कि आपकी मेंटेनेंस रहती है, फिर वो मेंटेन रहेगी ताकि वो एजिंग इफ़ेक्ट से लूज़ ना हो स्किन। जॉ लाइन प्रोमिनेंट बनाने के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं? उसमें फिर वही बात कि नॉन सर्जिकल है और सर्जिकल भी है। नॉन सर्जिकल में हम फिलर्स भी कर सकते हैं, कुछ टिपिकल एरिया पे बोटॉक्स इंजेक्ट करके भी पॉसिबल होता है। कुछ एनर्जी डिवाइसेस हैं जैसे हाइफू है या आरएफ है, उससे भी जब हम करें तो फिर उससे भी जॉ लाइन प्रोमिनेंट होती है। सर्जिकल की अगर हम बात करें तो ऐसे पेशेंट्स जो फेस लिफ्ट पे जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है स्किन, हम टाइट करते हैं, तो उसमें फिर हम नॉर्मली ये जॉ लाइन को फिर इस तरह मतलब फेस लिफ्ट में करते हैं कि वो कॉन्टूर बनाते हैं उसका, ताकि वो जॉ लाइन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये जो बोटॉक्स और फिलर्स लगवाए जाते हैं जॉ लाइन प्रोमिनेंट करने के लिए, तो क्या ये परमानेंट होते हैं या फिर कुछ टाइम बाद लगवाने पड़ते हैं? जी, बिल्कुल ऐसा है कि जो बोटॉक्स और फिलर्स की बेसिकली लाइफ होती है। तो अगर फर्स्ट टाइम लगवाएं तो बोटॉक्स 4 मंथ्स तक लास्ट करते हैं, देन 6 मंथ्स तक, और फिलर्स जो है वो 8 to 10 मंथ्स तक लास्ट करते हैं। तो फिर आपको रिपीट लेना पड़ता है उसका। तो ये फिर आपको मतलब ऐसी ट्रीटमेंट है कि जिसमें मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो बार-बार ये प्रोसीजर्स करवाने का कोई नुकसान तो नहीं होता? उसमें ये होता है ना कि देखिए, आप डेली एज कर रहे हैं, आपकी जैसे लाइफ गुजर रही है, आप एजिंग इफेक्ट आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए या उसको पॉज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस लेनी है। ये तो एक ट्रीटमेंट है, मगर इसके अलावा भी चीज़ें हैं, जैसे अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, सन प्रोटेक्शन करें, अपना वेट बैलेंस रखें, डाइट अच्छी रखें, क्योंकि स्किन को बाहर से भी आपने बेहतर करना है, अंदर से भी बेहतर करना है। अंदर से डाइट से बेहतर कर सकते हैं, बाहर से मॉइस्चराइज़ करके, सन प्रोटेक्शन करके कर सकते हैं। तो जो आप ये करते हैं तो फिर ये होता है कि इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ा मतलब देर से फिर आपको ज़रूरत पड़ती है। आपको मेंटेनेंस जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली फिर लेनी पड़ती है, फिर थोड़ा टाइम के बाद आप लेनी पड़ती है आपको। जॉ लाइन को प्रोमिनेंट करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, क्या उसमें मरीज़ को बेहोश भी किया जाता है और ये कितनी देर का प्रोसीजर होता है? नॉर्मली ये होता है कि जॉ लाइन प्रोमिनेंट करने के लिए नॉर्मली कंबाइन करते हैं विद फेस या नेक लिफ्ट। तो अगर हम फेस लिफ्ट या नेक लिफ्ट करें, उसके साथ हम जॉ लिफ्ट या जॉ को प्रोमिनेंट करते हैं, तो उसके लिए फिर ये होता है कि नॉर्मली मैं जो ऐसे करता हूँ मोस्टली अपने केसेस में, तो ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है। कुछ पेशेंट या कुछ सर्जन प्रेफर करते हैं इसे फुल एनेस्थीसिया में करने के लिए। तो दोनों तरह से ये पॉसिबल हो सकता है। कुछ ट्रीटमेंट ऐसी हैं कि जो सिर्फ हम जॉ पे करते हैं, जैसे इम्प्लांट्स वगैरह हैं, वो हम कर सकते हैं, वो भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, उसमें फिर एनेस्थीसिया देना ज़रूरी होता है। मैं मज़ीद ये बताना चाहूँगा कि जो फेस लिफ्ट के साथ जैसे हमने जॉ को प्रोमिनेंट किया है, तो ये नॉर्मली अगर हम सर्जिकल कर रहे हैं तो ये 5 to 10 ईयर्स तक लास्ट करता है, और फिर आपको मे भी रिपीट करना पड़े, डिपेंड करता है आपकी मेंटेनेंस के ऊपर। और ये फिर समझ लें सेमी परमानेंट आप कह दें इसको, ये होता है।
सर ये जॉ लाइन को प्रोमिनेंट करने के लिए या डबल चिन को ख़त्म करने के लिए आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं या इंजेक्शंस लगवाते हैं? जी, कई दफ़ा पेशेंट ना अपना माइंड बना के आते हैं मेरे पास कि हमने इंजेक्शंस लगाने हैं। अच्छा, अब ये होता है कि हर पेशेंट सूटेबल नहीं होता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पहले पेशेंट को एजुकेट करूँ, उससे उसका पूछूँ कि वो चाहता क्या है, और फिर ये है कि उसकी इस वक्त कंडीशन क्या है। फिर हम एक डिस्कशन करते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। जो रिलेटिवली यंगर एज है तो उसमें डेफिनेटली मैं अवॉइड करता हूँ कि हम सर्जिकल प्रोसीजर पे ना जाएं, क्योंकि फिर उन्हें बहुत जल्दी इसको रिपीट करना पड़ेगा। मतलब जल्दी से मतलब ये कि उन्हें मतलब नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में भी अगर वो लेते हैं तो स्टिल दे वुड बी यंग। तो उसलिए उस स्टेज पे तो मैं उन्हें एडवाइस करता हूँ कि हम नॉन सर्जिकल पे जाएँ। जॉ लाइन है तो हम फिलर्स कर लें, बोटॉक्स कर लें, कुछ अपने आप को मेंटेनेंस पे लेके जाएँ, वेट स्टेबल करें। हाँ, अगर रिलेटिवली थोड़ा एज के पेशेंट आते हैं जिनमें स्किन लैक्सिटी भी है तो फिर मैं उन्हें मतलब गाइड करता हूँ कि अगर जब आप सर्जरी करा लें तो फिर ये कि ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा और ज़्यादा टाइम रहेगा। तो इस तरह ये होता है कि पेशेंट कम्युनिकेशन हमारी आपस में होती है, और ये मैं कोशिश करता हूँ कि उनको एजुकेट कर लूँ। तो मतलब जब आप भी मेरे पास आएँ तो फिर आपका भी हो कि आप ज़हन में आपके क्या है कि आप चाहते क्या हैं, और फिर ये क्या होता है कि हम दोनों डिस्कस करें कि हम आपको कैसे ये रिज़ल्ट जो आप चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। अगर जैसे मैंने बताया यंग एज में हम नॉन सर्जिकल को प्रेफर करेंगे, अगर ओल्डर एज है तो फिर हम सर्जरी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए, देखते रहिए डॉक्टर हेल्थ। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।